उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी खबर है बहराइच की हिंसा, जिसमें फिलहाल अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मृतक रामगोपाल का परिवार मिला है, जहां उनको ये आश्वासन दिया गया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इस बीच सबकी नज़र ग्राउंड पर है कि आखिर ग्राउंड में क्या स्थितियां हैं, क्या चीज़ें सामान्य हो गई हैं या अभी भी उस तरह की हिंसा चल रही है, पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल लिया है या नहीं लिया है, क्या हालात हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी विपिन चौबे, जो कि इस वक्त बहराइच में डटे हुए हैं। पिछले 2 दिन से वो पूरा माहौल देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तमाम थ्योरीज विपिन चल रही हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से घटना हुई, हिंसा के पीछे तमाम लोगों को दोषी बताया जा रहा है, जिम्मेदार बताया जा रहा है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, जो पूरी घटना है उसके पीछे क्या कारण नजर आते हैं आपको, विस्तार से बताइए। देखिए सौरभ, मैं इस वक्त बहराइच जिले के महाराजगंज के उसी बाजार में मौजूद हूं जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी, और सिलसिलेवार तरीके से ग्राउंड पर मौजूद होने के नाते मैं वो विजुअल्स दिखाता हूं, वो बाजार दिखाता हूं जहां से हिंसा शुरू हुई, जहां से हिंसा फैली, जहां से बहराइच जला और जहां से रामगोपाल मिश्रा नामक युवक की मौत हुई। सबसे पहले आप देखेंगे जहां वो पुलिसकर्मी आपको बैठे हुए नजर आ रहा है, और जो टीन शेड दिख रहा है ये मोहम्मद हमीद का, अब्दुल हमीद का घर है, और इस अब्दुल हमीद के घर के ऊपर जो टूटी हुई रेलिंग है, इसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी सौरभ, कि एक शख्स यहां पर चढ़कर झंडा उतारता है और भगवा झंडा लगाने की कोशिश करता है। दरअसल ये पूरा विवाद क्या है, ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ, वो मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जिस इलाके में मैं खड़ा हूं ये बहराइच का, महाराजगंज का मेन मार्केट है, और ये इसमें डोमिनेशन जो है, यानी जो बाहुल्यता है, वो एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के लोग इस पूरे इलाके में ज्यादा रहते हैं। यही वजह है कि आपको यहां देखिए मस्जिद नजर आएगा, घरों पर हरे झंडे नजर आएंगे, और इसके अलावा आपको यहां मुस्लिम बाहुल्यता आपको नजर आएगी। सकरा इलाका है और ये मेन मार्केट का इलाका है। इस इलाके से जो हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा मूर्ति का विसर्जन होना था, और इस तरफ से यानी जो हरदी पुलिस चौकी है ये उस तरफ को जाने वाला रास्ता है, और इस तरफ से मूर्ति का जुलूस जो तमाम लड़के विद डीजे लेकर आते हैं, और इस रास्ते से होकर, यानी जहां पर मैं खड़ा हूं सौरभ, इस रास्ते से होकर उन्हें गुजरना होता है और आगे की तरफ जाना होता है। लेकिन जब वो जुलूस, वो मूर्ति जिस जगह पर अब मैं खड़ा हूं यहां पर आता है, और यहां पर जब कुछ गाने बजते हैं उन गानों पर आपत्ति की जाती है, और इस घर से जहां तोड़फोड़ की गई बाद में रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद इस घर से आपत्ति दर्ज की जाती है कि यहां डीजे का ऑडियो थोड़ा कम कर दीजिए। जो लोग जुलूस में शामिल रहते हैं वो इस पर आपत्ति करते हैं, और आरोप यह लगाया जा रहा है कि इसी में मोहम्मद अब्दुल हमीद जो है, उसके बेटे और उसके तमाम साथी जो इस घर की छत पर मौजूद रहते हैं, वो आकर डीजे का वायर निकाल देते हैं या उस पेन ड्राइव को बाहर निकाल देते हैं जिससे गाना बज रहा था। बस यहीं से विवाद की शुरुआत होती है, और उसके बाद वहां से हिंसा की शुरुआत होती है, यानी कहासुनी होती है, मारपीट होती है, और उसके बाद वो लोग घर में चले जाते हैं। इस दौरान रामगोपाल मिश्रा, जो शख्स जो आपको छत पर चढ़कर झंडा हटाता हुआ और झंडा लगाता हुआ नजर आ रहा है, वो लोग हिंसा करते हैं यहां पर, और पहले विरोध स्वरूप इस टीन शेड को तोड़ देते हैं, और अगल बगल की छत से होते हुए वो ऊपर जा पहुंचता है, और ऊपर जो झंडा लगा होता है वहां हटाकर वो भगवा झंडा फहराने की कोशिश करता है। वो इसमें कामयाब भी हो जाता है लगता, लेकिन अंदर जो उसके साथी अब्दुल हमीद के बेटे और उसके साथी, इस घर में जो ज्वेलरी की शॉप भी आपको यहां पर नजर आएगी, उसका लॉकर टूटा हुआ नजर आएगा, ये टीन शेड टूटा हुआ नजर आएगा, उसके जो साथी अंदर मौजूद होते हैं वो उसको छत से खींच कर ले जाते हैं, यह आरोप लगाया गया है, और छत से खींचकर ले जाने के बाद बहुत ब्रूटली, बहुत ही ज्यादा ब्रूटली उसकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए आना बाकी है इस पूरे मामले में, लेकिन जो परिवार, जो पुलिस, जो डॉक्टर्स ने उसका पोस्टमार्टम किया है और जो विजुअल्स आए हैं उसमें उसके सीने पर चाकुओं से गोदने के निशान है, पैरों के नाखून को प्लास से नोचने के निशान नजर आ रहे हैं, और तो और कई गोलियों के मारने के निशान नजर आ रहे हैं। सौरभ, 2 तस्वीरें आई होंगी, एक 20 सेकंड की तस्वीर आपने देखी होगी, एक शख्स इसी घर के अंदर से, मैंने कुछ देर पहले रिपोर्ट भी किया है, एक शख्स दीवार की आड़ लेकर पत्थरबाजी कर रहा है और एक शख्स गोली चला रहा है। वो तस्वीरें इसी मकान की हैं, और यह आरोप लगाया जा रहा है कि जब उन लोग रामगोपाल मिश्रा को खींच कर ले जाते हैं, उसकी हत्या को अंजाम दे देते हैं, उसके बाद किसी तरह से यहां जो भीड़ उस जुलूस, उस हिंसा में शामिल रहती है, जो दुर्गा पूजा विसर्जन में शामिल होने के लिए जाती है, वो लोग अंदर पहुंच के किसी तरह से लाश को बाहर लाते हैं। इस दौरान सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो शासन और प्रशासन पर है। पूरा पुलिस महकमा मूक दर्शक बना होता है, कोई कुछ नहीं कर रहा होता, ना उस पक्ष को समझाने की कोशिश, ना कोई बल प्रयोग करने की कोशिश, ना माहौल को शांत करने की कोशिश की जाती है, और इसी का फायदा उठाते हैं। और जब यह तय हो जाता है
की हत्या हो चुकी है उसके बाद माहौल खराब होना शुरू होता है। यहां भी पुलिस के पास सिचुएशन को संभालने का मौका था कि इस घर में मौजूद लोगों को गिरफ्तार करती, कड़ी कार्रवाई करती और आश्वासन देती, लेकिन पुलिस ने कल जिस तरह से विधायक से मेरी बात हुई है सुरेश्वर सिंह से, उन्होंने कहा कि जो आरोपी है पुलिस उसके घर में भी दाखिल नहीं हो रही थी, उसको गिरफ्तार भी नहीं कर रही थी और इसी का फायदा उठाकर सलमान नाम का युवक जो इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी है वो फरार हो जाता है और उसको ढूंढने के लिए फिलहाल एसटीएफ की 4 टीमें लगाई जाती हैं। यहां तक सब कुछ ठीक था, यहां तक हो जाता है रामगोपाल मिश्रा की बॉडी को अस्पताल ले जाया जाता है, अस्पताल में ब्रॉड डेथ किया जाता है और पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाती है। कल यानी परसों रात से मैं यहां पर मौजूद हूं सौरभ, कल सुबह से माहौल खराब होना शुरू होता है तब जब पोस्टमार्टम हाउस से रामगोपाल मिश्रा का शव उसके घर लाया जाता है और हजारों की तादाद में यहां जो हिंदू बाहुल्य इलाका है जो थोड़ी दूर पर रहता है वो लोग उसके घर पर जमा होते हैं और कहते हैं कि आरोपी कहां है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्या एक्शन ले रहे हैं, एफआईआर कहां है। इन तमाम मांगों को लेकर हजारों की संख्या में लोग उसके घर पर इकट्ठा होते हैं और सबके हाथों में लाठी डंडे होते हैं, सरिया होता है और वो लोग सड़क पर उतर आते हैं। 10 बजे के आसपास इस पूरे मामले में डीएम और एसपी मौके पर नजर आती हैं। सुबह 10 बजे से पहले सब लोग नदारद रहते हैं और 10 बजे के बाद हिंसा होनी शुरू हो जाती है सौरभ। 10 बजे के बाद हालत यह होती है कि हजारों की तादाद में जिस सड़क पर मैं मौजूद हूं, यहां से थोड़ी दूर जहां पर वो आपको झंडे नजर आ रहे हैं और दूर खड़ी वो भी नजर आ रही है, वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ रहती है। इक्का दुक्का मैंने दर्जन, आप ये समझिए दर्जनों पुलिसकर्मी की मौजूदगी रहती है और हजारों की भीड़ को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उन पर भीड़ हावी हो जाती है और पुलिस वालों को हटना पड़ता है, पुलिस वाले उनके साथ साथ चलते हैं और पूरी भीड़ इस मार्केट में आ जाती है। और ये वो जो पूरा इलाका है आप देखेंगे, वहां जहां कालिख आपको सड़कों पर नजर आएगी वो इलाका जरा सुभाष दिखाइए, जहां पर बाइकों में आग लगा दी जाती है, दुकानों के शटर तोड़ दिए जाते हैं, दुकानों में लूट की जाती है और जो भी उनके हाथ इस पूरे बाजार में लगता है उन सबको तहस नहस कर दिया जाता है। और कुछ निशान अभी भी बाकी है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। हालांकि आज सुबह से साफ सफाई नगर पालिका लगी हुई है, पूरा कचरा यहां से साफ किया जा रहा है, मलबा साफ किया जा रहा है और नगर पालिका के कर्मचारियों को भी मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं। बहुत बड़ी संख्या में नगर पालिका के जो क्रेन्स हैं, जेसीबीस हैं, मशीन हैं, उनको बुलाया गया है और इन तमाम एम्प्लॉयज के जरिए बाजार से मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। कुछ निशान अभी भी यहां पर आपको मौजूद होंगे जो दिखाते हैं कि कल यहां पर हिंसा क्या हुई। सर आपने मेरी बहुत सारी रिपोर्ट्स को देखा होगा, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर देखिए आग लगाया गया, बाइकों को तोड़ा गया और इस पूरे इलाके में जमकर हिंसा की गई। पुलिस मूक दर्शक बनी थी। 12 बजे के बाद जब ये तस्वीरें टेलीविजन कैमरों पर चलना शुरू होता है और पूरे देश में यह हंगामा हो जाता है कि बहराइच जल रहा है, बहराइच सुलग रहा है, बहराइच में दंगे जैसा माहौल है, मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ता है, डीजीपी की बैठक बुलानी पड़ती है, अमिताभ यश जैसे काबिल अधिकारियों को ग्राउंड पर उतारना पड़ता है, तब जाके हालात थोड़ा सामान्य होता है। 12 बजे के बाद पुलिस एक्टिव होती है, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जाता है, लाठियों का इस्तेमाल किया जाता है और इस बाजार से जो खचाखच लोगों से भरा हुआ था, इस बाजार से भीड़ को निकालकर उस तरह पहुंचाया जाता है। ये इलाका तो शांत हो जाता है। इस दौरान आपने देखा होगा एक ई रिक्शा में आग लगा दी जाती है, बाइकों के शोरूम में आग लगा दी जाती है, कारों में आग लगा दी जाती है, बाइकों में आग लगा दी जाती है और इस दौरान सबसे बड़ी बात ये कि जैसे तैसे हालात को यहां सामान्य तो कर लिया जाता है, लेकिन ये जो भीड़ बाकी के इलाके में पहुंचती है, यानी हरदी पुलिस चौकी के आगे के इलाके में जहां पहुंचती है, वहां उन्हें जहां जहां एक समुदाय विशेष के घर, मकान, दुकान जो कुछ भी मिलता है वो उसमें आग लगाती जाती है। और 1 बजे के दौरान ऐसा वक्त आता है कि पुलिस उन गांवों से लोगों को बचा बचा कर लाकर थाने में शरण दिलवाती है। यह पूरी कहानी अब सिनेरियो रहा। कल के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, 30 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। सलमान जो मुख्य आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए आसपास के 2-4 जिलों में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और देर दोपहर के बाद रामगोपाल मिश्रा के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है और उसके बाद भीड़ को तितर बितर कर दिया जाता है। देर रात तक ये खबरें आती रही हैं कि तमाम इलाकों में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, एक समुदाय विशेष इलाका है, उन इलाकों में छुटपुट घटनाएं हुई है। उसके बाद देर रात सीआरपीएफ, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी, गोरखपुर जोन से पुलिस, आसपास के जिलों से पुलिस बहुतायत में बुलाई जाती है। यह सब कुछ परसों शाम को भी किया जा सकता था। अगर ऐसा किया जाता सौरभ, तो कल जिस तरह से बहराइच जला है ऐसा बहराइच नहीं जलता। पूरे दावे के साथ कह सकता हूं मैं, पुलिस की हीला हवाली, पुलिस का ढीलापन बहराइच पर भारी पड़ गया और 7 साल के सरकार के इतिहास में जिस तरह का दंगा हिंसा कभी नहीं होती, एक बड़ा दाग बहराइच के रूप में सरकार के दामन पर लगा है। फिलहाल सलमान की तलाश में एसटीएफ समेत पुलिस लगी हुई है, उसके नेपाल भागने की आशंका है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, अफवाह ना फैलाया जाए इसकी कोशिश की जा रही है और आज सुबह से अधिकारी सड़क पर नजर आ रहे हैं जो कल नदारद थे। फिलहाल हालात सामान्य हैं। सौरभ, बिल्कुल, फिलहाल हालात सामान्य दिख भी रहे हैं। जो आपके पीछे तस्वीरें आपने दिखाई
भारी तादाद में पुलिस प्रशासनिक अमला तैनात। और जैसा कि आपने कहा कि इस घटना जो कल घटना हुई उसको रोका जा सकता था अगर एक दिन पहले पुलिस प्रशासन और एक्टिव हो जाता। जो फोर्स अब नजर आ रही है वो एक दिन पहले वहां पर पहुंच गई होती। आपने बड़ी बात बोली है। इस बीच खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परिवार मिला है रामगोपाल का। आपकी बात भी हुई थी रामगोपाल के परिवार से, क्या उनकी डिमांड्स हैं, क्या वो मांग कर रहे हैं? जी देखिए, एक सामान्य वर्ग से आने वाला ये परिवार है और कल जब सड़क पर उसके शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था तो परिवार यही चाह रहा था कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारे बेटे को आप वापस नहीं कर सकते, लेकिन मेरे बेटे को आप इंसाफ तो दे सकते हैं। आप तो ऐसे लोगों पर, ऐसे दंगाइयों पर, ऐसे हिंसा करने वालों पर, ऐसे नफरती लोगों पर बुलडोजर चलाते हैं, एनकाउंटर करते हैं। कहां है सरकार की वो कार्रवाई? कब गिरफ्तार होगा सलमान? मेरे बेटे के कातिलों को कब सजा मिलेगी? परिवार ये चाहता था। मां बिलख रही है। उसके 4 बेटे थे जिसमें 3 बेटों की मौत हो चुकी है, सिर्फ इकलौता एक बेटा बचा हुआ। और रामगोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई है, 85 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। सोचिए, उसकी दुल्हन, उसकी पत्नी के हाथों का अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि वो विधवा हो जाती है। तमाम लोग आज लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और सिर्फ एक मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई जो बहराइच के इतिहास में नजीर बने, ताकि अगली बार से जब दुर्गा पूजन का जुलूस निकले तो कोई पत्थर मारने की हिम्मत ना कर सके, कोई इस जुलूस को रोकने की हिम्मत ना कर सके। और दोनों धर्मों का बराबर, क्योंकि इसी इलाके से मुहर्रम का जुलूस निकलता, कोई हाथ नहीं लगाता है, तो फिर दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी क्यों? यह सवाल है परिवार का। और इन्हीं तमाम सवालों के साथ परिवार मुख्यमंत्री के पास पहुंचा है लखनऊ, और फिलहाल मुख्यमंत्री मुलाकात कर चुके हैं उनसे और आश्वासन दिया गया है कि आपको निराशा नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और इस सरकार पर फिलहाल परिवार ने कार्रवाई का भरोसा जताया है और परिवार थोड़ी देर बाद बहराइच की तरफ लौट रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद विपिन तमाम जानकारियों के लिए। आप ग्राउंड पर है, फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे जब कुछ और अपडेट्स आएंगे हम तक। बहुत धन्यवाद। बाकी बहराइच में फिलहाल ग्राउंड पर क्या हालात हैं? चीज़ें सामान्य दिख रही हैं, साफ सफाई करवाई जा रही है। जो मृतक रामगोपाल है उनका परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला है, वहाँ से उनको सख्त एक्शन का आश्वासन दिया गया है। आगे पूरी घटना को लेकर क्या होता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बाकी बहराइच के लोगों से यही अपील है कि वो शांति बनाए रखें, किसी तरह की हिंसा की ओर आगे ना बढ़ें। बाकी सरकार अपना काम क्या करती है, कैसे करती है, इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।